नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे दूसरे लेक्चर में मिरेकल्स ऑफ डाउजिंग कोर्स के अंदर। आज हम लोग पेंडुलम खुद कैसे बनाया जाए ये सीख लेंगे। इसको सीखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम कहीं पर भी हों, हमें ये एक्सक्यूज लेने की जरूरत नहीं हो मैं डाउजिंग नहीं कर सकता, मैं डाउजिंग नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास पेंडुलम नहीं है, वो मैं घर छोड़ आई, वो मैं अपने सिटी में छोड़ आई या छोड़ आया। इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जहाँ हैं जैसे हैं एक दो चीजें लेके अपना पेंडुलम खुद निर्मित कर सकते हैं। क्या ये अच्छी बात है? अच्छी बात है तो ऐसे मुझे थम्स अप करके दिखाएं। ओके, थैंक यू। तो देखिए, शुरू करते हैं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी मैसेज के अंदर कि अगर हो सके तो एक इस तरह का रेनॉल्ड्स का पेन आप अपने पास रखें। तो क्या आपने ये रेनॉल्ड्स का पेन लिया? अगर लिया तो मुझे दिखाएं। ये मैम जो मुझे दिखा रही हैं, मिस जॉली बलदेव जी, रेड कलर का आपका पेन दिखता है, इसका ढक्कन कहाँ है? ढक्कन ढूंढना पड़ेगा। ढक्कन चाहिए? चाहिए, ढक्कन तो चाहिए ना। ढक्कन क्यों नहीं चाहिए? अभी देखते हैं। लेकिन अगर ढक्कन ना भी हो तो फिर क्या करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा आपको। लेकिन पहले ही एक्सरसाइज ढक्कन के साथ ही होगी, इसलिए पूछा। और बाकी लोगों का है। डॉक्टर संदीप, आप थोड़ा पास लाइए कैमरा के। मेरी आंखें बूढ़ी हो गई, कैमरा के पास आएंगे तो मुझे क्लियर दिखेगा सर। हाँ जी। तो मैंने तो रेनॉल्ड्स का लिखा था, मेरी लिखने में चूक हुई या आपने लाइटली लिया? संदीप जी, ये तो मेरे हाथ में, आपके हाथ में कहाँ है? ओके, लेट मी म्यूट। हाँ जी। और किसके पास है? सुषमा लता जी के पास भी कोई डिफरेंट पेन है? अच्छा, ये है स्माइल रागिनी सिंह जी, आपके पास भी कोई डिफरेंट पेन है? भाई मैंने तो बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन दी थी कि रेनॉल्ड्स का 0 पर। देखिए, आप कल को कहें कि भाई अब ये पेन नहीं मिल रहा तो क्या हम पेंडुलम बना ही नहीं पाएंगे? नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं आपको इस पेन के जरिए सिखाऊंगा और फिर जो पेन आपके पास है उससे आप कैसे इस कार्य को करा जा सके उसको देख लेंगे। आप लोग तैयार हैं तो फिर मुझे थम्स अप दीजिए, मैं शुरू करूं। थैंक यू। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन। देखिए, ये एक रेनॉल्ड्स का 045 मॉडल पेन है जो बड़ा मशहूर हुआ इंडिया के अंदर। स्टूडेंट्स के अंदर ये बहुत मशहूर था। इसका हमने खोला ढक्कन। अब जैसे शुरू में एक लेडी थी जो दिखा रही थी, उनके पास एक रेड कलर का पेन था और वो, लेकिन उसका ढक्कन नहीं था। क्योंकि हम ज्यादातर पेन ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, ढक्कन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आज मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि ये ढक्कन देंगे और इस ढक्कन से कैसे पेंडुलम को बनाया जाएगा। इसको देखें, ये जो इसकी डंडी है, ये नोक है और ये कैप है। इसकी कैप की एक खासियत है, ध्यान से देखें। इस कैप के अंदर एक छेद है, नजर आता है? इस छेद के अंदर मेरे पास एक ये धागा पड़ा है, जिस धागे का कुछ हिस्सा मैं काटूंगा और काट के इस छेद के अंदर से पास ऑन कराने की कोशिश करूंगा। और ये देखिए, मैंने ये कोशिश करी और ये धागे का हिस्सा मेरे पास इधर आया। इधर मैं धागे में नॉट्स 2-3 इस तरह से बांधूंगा कि वो नॉट्स थोड़ी सी मोटी होती चली जाएं। देखिए, अब नॉट्स मोटी होंगी। ये देखिए, थोड़ी सी मोटी नॉट हुई जो कि प्रिवेंट करेगी, धागे को बाहर आने से रोकेगी। और ये जो मेरे हाथ में अब आप इस टाइम देख रहे हैं, ये है मेरा बना हुआ बेहतरीन पेंडुलम। मेरा बना हुआ है इसलिए मुझे ये बेहतरीन ही लगता है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम क्या है कि मेडिकल साइंस में जैसे कहते हैं कि भाई ह्यूमन बॉडी सिमेट्रिकल, जिमेट्रिकल मतलब जितना जो जिस तरह की चीजें हमारी राइट साइड पर हैं उस तरह की चीजें हमारी लेफ्ट साइड पर हैं। ऐसे ही एक अच्छे पेंडुलम की खासियत यह है कि जैसा वो राइट साइड पर हो वैसा ही वो लेफ्ट साइड पर हो। अब अगर इस पेंडुलम को देखा जाए तो हम पाएंगे कि इसके अंदर इसकी सिमेट्री में प्रॉब्लम है। इसकी सिमेट्री में ये प्रॉब्लम है कि एक साइड इसकी भारी है और एक साइड इसकी हल्की है। भारी वाली साइड वो है जिसपे ये चोंच है, ये डंडी है। तो हम क्या करेंगे कि इस चोंच को तोड़ देंगे। ये देखिए ये टूट गई और जो हमारे पास बच गया वो है एक बेहतरीन पेंडुलम। आप लोगों को ये पेंडुलम बनाना कैसे लगा? मैं ज्यादातर लोगों को एवरेज कैसा लगा मैं इससे पूछता हूँ, अच्छा लगा कि बुरा लगा? क्या अच्छा लगा? और ये जवाब देता है हाँ, तो ये जवाब भी देता है। तो इस तरह बड़ी आसानी से घर बैठकर 5-10 रुपए खर्च के आप अपना अपना पेंडुलम बना सकते हैं। अब दूसरी तरफ क्या होता है, पेंडुलम की एक बीड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये पेंडुलम कल इस्तेमाल कर रहा था, तो इसकी ऑपोजिट साइड पर चेन के बाद एक ये बीड है, एक ये गोलदारा सा है, एक ये मोटा सा बीड है। इसका फायदा ये होता है जब मैं इसको हाथ में पकड़ता हूं तो ये यहाँ पे अब ये और नीचे नहीं आने देता, तो ये थोड़ा बेटर हो जाता है। देखिए ये यहाँ से अटक रहा है और मैं यहाँ से डाउजिंग कर रहा हूँ। आप चाहें तो एक बीड लेके यहाँ लगा सकते हैं और बीड ना हो इसी को मोटा कर सकते हैं और ना भी करें। ये देखिए मैंने नहीं करा और मैंने तो बस इसको यूं ही काट दिया। बस ये मेरे पेंडुलम का काम करेगा। मैं किसी होटल में हूँ, कुछ मेरे से लोग पूछना चाहते हैं कुछ, और मैं कुछ ज्योतिष नहीं लगाना चाहता, तो मैं सिर्फ पेंडुलम की मदद से उन चीजों को जानने में सक्षम हो सकता हूँ जो चीजें विजिबल नहीं है, जो चीजें आम नॉलेज में नहीं है, जिनको खोज करने की मेरे सामने वाले या मेरे मन में इच्छा, क्यूरोसिटी है। अब आपने क्या बनाया इसको देख लेते हैं। तो मैं व्यू चेंज करता हूं और गैलरी व्यू में मुझे दिखाएं कि आपने क्या बनाया। दीपक अवस्थी जी, आपने बिल्कुल ठीक बनाया। दिल को बहुत खुशी हुई आपका पेंडुलम देखकर। और किसी ने बनाया तो दिखाएं। नलिनी जी, हाँ नलिनी सेबल जी, आपकी भी बहुत अच्छा पेंडुलम है। वेरी नाइस, गुड, जैसे मैंने सिखाया बिल्कुल वैसे ही। दीपक DIPAK जी, वेरी नाइस सर। ये आपको रंग कहाँ से मिला? बड़ा अच्छा रंग है, वेरी नाइस। और किसी ने बनाया? सुषमा लता जी, अच्छा है, वेरी नाइस। तो इस तरह से इतनी आसानी से आप अपने पास एक पेंडुलम निर्मित कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है। मैं स्क्रीन दूसरी बदल के देख लूं और कोई दिखाना चाहता हो तो। ओके, DK शाह जी, थोड़ा पास लाएं सर कैमरा के जी। रुद्राक्ष इन्होंने यूज करा है। इसमें कुछ अच्छाई है और कुछ बुराई है, अभी डिस्कस कर लेंगे। वेरी नाइस, लार्जली वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें किसी का कुछ सवाल हो तो पूछें, वरना मैं आगे चलूं। ओके, चैट बॉक्स में देख लें। ऑसम आइडिया, बेस्ट आइडिया, गुड सर, ऑलराइट। अब लेकिन ये पेन बच गया। इस पेन से हम अपनी फाइंडिंग्स को लिख सकते हैं या फिर चाहें तो इससे भी पेंडुलम बना सकते हैं, क्योंकि एक लेडी जो शुरू में आई थी उनके पास ढक्कन नहीं था। कोई बात नहीं, ये वाला एरिया ले सकते हैं। इसके अंदर फिर थ्रेडिंग करी जा सकती है। इसके यहाँ पर छेक है तो आप इसकी थ्रेडिंग कर सकते हैं और इससे भी पेंडुलम बिल्कुल उसी तरह से निर्मित करा जा सकता है जैसे ढक्कन से निर्मित करा गया।
इसका मतलब ये कि एक पेन और पेंडुलम 2, एक 10 रुपए में आप 2 पेंडुलम बना सकते हैं, इसका ये मतलब है। अच्छा लगा तो थम्स अप दिखाइए, मुझे भी दिखे कि आपने बनाया और आपको पसंद आया। थैंक यू, थैंक यू। अब बात करते हैं एक और चीज की। डाउजिंग की दुनिया में या तो पेंडुलम का इस्तेमाल होता है और आसान होता है और ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसको वो लोग बोलते हैं एल रॉड्स। रॉड्स का मतलब डंडी, एल शेप में। तो एल के शेप में अगर डंडी हो उसका प्रयोग करा जाए इसी चीज के लिए, डाउजिंग के लिए, उसको बोल देते हैं एल रॉड्स। अब एल रॉड्स को अगर आप गूगल करेंगे आज और अमेजोन पे जाएं तो आपको 2,500 रुपए की मिलेंगी। और एक ऐसा भी सेट मिलेगा एल रॉड्स का जो तकरीबन 90,000 रुपए तक का होगा, पूरी किट होगी। अब मैं अगर आपको वो एल रॉड्स 10-15 रुपए के खर्चे में बनाना सिखाऊं तो कैसा रहेगा? दूध जी आप बने रहते हैं साथ में, आपसे मेरा उत्साह बना रहता है। थैंक यू। तो अगर अच्छा रहेगा तो सीखने को तैयार हो जाएं। मैंने आपको फिर एक मैसेज करा था और उसमें आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि एक आप हैंगर ले आइएगा क्लास के अंदर, कपड़े टांगने वाला एल्यूमिनियम का हैंगर। हाँ जी बिल्कुल, सुषमा जी के पास है, थैंक यू, आप लेके आए। डॉक्टर संदीप के पास है कि नहीं है? चलो सर, कुछ तो आपने मेरे कहने पे ले लिया है, थैंक यू। और हाँ बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी आवाज, आप म्यूट से हटते हो ना उसके बाद भी नहीं आती। आपके लिप्स मुझे मूव करते हुए दिख रहे हैं, आपने म्यूट से हटाया भी लिया है, लेकिन आवाज आपकी नहीं आती सर। अब देखें और कौन लाया है हैंगर। ऋतु जी लाई हैं, सब लोग लाए हैं, दीपक जी लाए हैं, जॉली जी लाई हैं, फाल्गुनी जी लाई हैं। कंचन जी आप क्यों नहीं लाए? दीपक गुलाटी जी पिछली बार बना लिया लगता है आपने, आपने सोचा अब दूसरी बार बनाने की जरूरत नहीं है। ओके गुड। एक हमें साथ में चाहिए होगा प्लास, जो आपके घर में ज्यादातर पाया जाता है, और इसका ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये वायर को काटने के लिए भी काम आता है, ये हिस्सा। ठीक है, करना क्या है, पहले सिर्फ देखना है, क्योंकि मेरे साथ साथ करेंगे तो दिक्कत आएगी। पहले मैं बताता हूं, फिर आप करिए, मैं चेक कर लूंगा और बड़ी सिंपल सी चीज है, आपको आ जाएगी। तो एल रॉड्स दिखने में कैसे लगेंगी, पहले मैं आपको वो बनी बनाई दिखाता हूं, होममेड, जस्ट लाइक दिस व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम टीचिंग राइट नाउ। इस तरह की ये रॉड्स होती हैं। जब हाँ आंसर देती है तो नॉर्मली खुल जाती हैं नॉर्मली, और जब ना आंसर देती हैं तो ऐसे क्रॉस हो जाती हैं। कोई नेगेटिव फोर्स होती है तो नॉर्मली ये क्रॉस हो जाती हैं, और वैसे नॉर्मली ये ओपन हो जाती हैं। इस तरह से ये आंसर देती हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे पास लेके आना होता है और ऐसे दूर लेके जाना होता है। तो वास्तु के अंदर भी ये बहुत काम आती है, डाउजिंग के अंदर ये बहुत काम आती है, चीजों को ढूंढने में ये बहुत काम आती है। ये आपकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाने वाली है। इसलिए इनको बनाने का तरीका ध्यान से देखें, बहुत सिंपल है। एक हैंगर की जरूरत है 2 रॉड्स बनाने के लिए। ये रहा हमारा हैंगर। इसको हम ऐसे पकड़ा करते हैं और ऐसे पकड़ने के बाद यहां से और यहां से काट लिया करते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये मेरा राइट हैंड है, इसकी ग्रिप यहाँ तक है, ये मैंने इसकी मार्किंग ली कि ये यहाँ तक है, और ये मार्किंग लेने के बाद मैंने लगाया अपना प्लास, और मैंने एक कट करा और एक कट करने में ही ये टूट गया। अब मैंने ये तरफ ली, इसमें मैंने फिर पकड़ा अपना लेफ्ट हैंड से, मैंने मार्क लगाया कि मेरा लेफ्ट हैंड यहाँ तक इसको पकड़ता है। फिर मैंने अपना प्लास लिया और यहाँ लास्ट तक डाला, और जब मैंने दबाया तो ये टूट गया
ये हमारी सेविंग है, ये बच गई है, ये रद्दी में जाएगी जब तक इसका कोई और नया यूज नहीं देख लेते। और ये हमारे पास जो बचा, इसको हाफ से हम काटेंगे। ये लीजिए, अप्रोक्सीमेट हाफ हमने लिया और ये हमने इसको दबाया, दबा के ये दो हिस्सों में विभाजित हो गया बराबर। अब हमने इसको पकड़ा और इसको यहां से पकड़ा और इसको सीधा कर दिया, ज्यादा जोर की भी जरूरत नहीं पड़ती। और हमारी ये एक एल शेप में रॉड तैयार हो गई। और हमने दूसरा लिया, उसको भी यहां से पकड़ना है, यहां से नहीं सीधा करना, यहां से पकड़ना है और यहां से सीधा करना है। ये हमने करा, ये हमारी दूसरी एल रॉड तैयार हो गई। ये दोनों एल रॉड्स हैं, इनको हमने अपने हाथ से ऐसे पकड़ा। अगर हमें लगता है कि हमारे हाथ से बाहर निकल रही है, हमें इतनी जरूरत नहीं है, तो हम और छोटा कर सकते हैं ताकि हम कंफर्टेबली इसको पकड़ सकें। और हमने ढीला पकड़ना होता है ताकि ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करता रहे। अगर ये मूवमेंट करता नहीं है तो कैसे कराई जाती है, ये सब बातें भी मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूं। पहले अब हम इसको इकट्ठे मिलके बना लेते हैं। ओके, तो अब हम इसको कैसे बनाएं। अब आप लोगों के पास जो हैंगर है, अपना अपना हैंगर निकालिए और राइट हैंड से, जिस तरह मैंने बताया था, निकालिए हैंगर। राइट हैंड वाली साइड पहले काटिए, कोने से पकड़िए, कोनों कोनों से। हाँ, अब पहले राइट हैंड साइड में जहां आपके हाथ खत्म होता है वहां पे एक प्लास से कट लगाइए। फिर लेफ्ट वाला, पहले राइट से लगा लीजिए, फिर लेफ्ट से। वेरी नाइस। अर्पणा जी, कट जाएगा, आखिर तक लेके जाएं, कटेगा बड़े आराम से। दूसरी स्क्रीन पे डीके शाह साहब, आप नहीं बनाना चाहते? हैंगर नहीं है? क्या बात है, मुझे क्यों नहीं आपकी आवाज आ रही आज? एक मिनट होल्ड करें, लेट मी सी, मे बी दैट आई हैड कनेक्टेड समथिंग। नहीं, मेरी आवाज तो ठीक है, दोबारा बोलिए, मैं देखता हूँ आवाज। नहीं, समथिंग रॉन्ग इधर विद माय साइड। आई एम नॉट गेटिंग वॉइस, लेट मी चेक। Sir, can you hear me? यस 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 दीपक जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ गई। इसका मतलब मेरी तरफ से ठीक है। ओके, अब देखते हैं किसने क्या क्या बनाया। राइट से और लेफ्ट से जब हम तोड़ देते हैं, उसके बाद बीचों बीच एक कट लगाते हैं और तब ये दो हिस्सों में टूट जाता है और उसके बाद सीधा कर देते हैं, जैसे दूध जी ने सीधा करा अभी। वेरी गुड दूध साहब, वेरी नाइस। और अगर शौक हो बड़े लंबे लंबे का, लंबे लंबे एल रॉड्स का, तो फिर दो हैंगर्स ले लीजिए। लेकिन होता क्या है, मेरे पास बहुत साल दो लंबी लंबी रॉड्स थी कॉपर की, इनको मैं यूज करता था। प्रॉब्लम आती थी जब एयरपोर्ट पे होते हो तो वो बोलते हैं कि भाई ये रॉड्स क्या करनी है। और इसके अलावा अगर रेगुलरली आप कहीं जा रहे हो, उसके लिए बैकपैक की जरूरत है, इतनी लंबी रॉड रखेंगे कहाँ। उसके बाद जब मैंने ये बनाना सीखा तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि अब ये जो दो रॉड्स होती हैं, मैं कई बार अपनी ऊपर वाली जेब में डाल के ही काम करता रहता हूँ। कभी मैं अपनी पैंट की जेब में ये डाल लेता हूँ। मतलब ये इतनी कॉम्पैक्ट और इतनी सुंदर टिकाऊ है कि मेरे को इनकन्वीनियंस नहीं होती इनको कहीं भी ले जाते हुए। और जिसके हाथ छोटे हैं वो अपने हाथ छोटे के हिसाब से छोटी रॉड अपने पास रखे, दे वर्क वंडरफुली वेल। इससे अब अगर किसी ने बनाई है तो मुझे दिखाएं, फिर मैं बताता हूँ दोबारा से एक बारी इसको इसको इससे काम लेने का तरीका। जी दीपक अवस्थी जी, बिल्कुल वंडरफुल, बहुत अच्छी हैं आपकी, खूबसूरत रॉड्स हैं। थोड़ा पास से और दिखा दें मुझे।
कैमरा के पास ले आए। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छी रॉड है। संदीप जी ने अभी तक नहीं बनाई। ओके, फाल्गुनी गुसार जी पूछिए मैम, आपने hand raise- सर ये मेटल की होनी जरूरी है? नहीं, मेटल की जरूरी नहीं है, बट द ओनली थिंग इज कि अभी प्लास्टिक को कैसे काटेंगे ये सोचने वाली बात होती है। कोई जरूरी नहीं है कि मेटल की हो, और फिर प्लास्टिक को सीधा कैसे करेंगे। अगर आप उसको सीधा करेंगे तो वो टूट जाएगा, अगर हैंगर से बना रहे हैं तो। ओके। अदरवाइज चाहे ये वुड की हो चाहे प्लास्टिक की हो, सेम प्रिंसिपल पर काम करती है, हमारे लिए परफेक्ट है। अरुण कुमार जी ने बहुत अच्छी सा रॉड्स बनाई हैं, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, अच्छा लगा देख के, बिल्कुल ठीक है। सर मुझे एल्युमिनियम रॉड नहीं मिली। हेलो आपको सर। क्या कैलाश शारदा जी? हाँ सर, मुझे एल्युमिनियम का हैंगर नहीं मिला मार्केट में, मैंने स्टील की रॉड से ऐसा बनाया। दिखाइए। ये स्टील की रॉड, ये जो बाइक की जो होती है। जी दिखाइए, पूरा दिखाइए, कैमरा के आगे दिखाइए। आप बाइक की स्पाइक से बनाया। वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है। तो वो बाइक की स्पाइक आपके पास स्पेयर पड़ी हुई थी या आपने बाइक? नहीं सर, मार्केट से ली है, एल्युमिनियम का हैंगर नहीं मिल रहा था। ये कितने की आती है बाइक की स्पाइक? 10 रुपए की आई थी, दो पीस 10 रुपए के आए। वंडरफुल, तो हाँ। बहुत अच्छी बात है। इतने में अगर काम हो रहा है तो इससे कोई बढ़िया बात नहीं है। इट इज वंडरफुल, बहुत अच्छा। और कोई दिखाना चाहता है अपनी रॉड्स? जी डॉक्टर संदीप बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी हैं, वेरी नाइस। और कोई? ऋतु जी बिल्कुल अच्छी हैं, वंडरफुल। VIP AK जी वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखिए, और किसी ने दिखानी है? अर्पणा जी की देख ली, ओके गुड। अब देखिए, इसको यूज करने का तरीका ये 2 तरीके से कर सकते हैं। हाँ जी फाल्गुनी जी पूछो। सर फिलहाल ये चलेंगे, मेरे पास नीडल्स के, ये नीटिंग थ्रेड, नीटिंग के नीडल्स है, जी नीटिंग तो के ये चल नीडल, सकते हैं? क्या इसको मोड़ा जा सकता है बगैर तोड़े हुए? क्या ये ब्रिटल है? सर अभी तो फिलहाल तो ये स्ट्रेट है, क्योंकि मैं नीटिंग करती हूँ तो स्ट्रेट है, बट मतलब मोड़ा हुआ ही चाहिए, क्योंकि इसके पीछे लॉक है ऐसे, मतलब अगर नहीं हमें पकड़ना है, इसे रोकना है तो। नहीं, हमें ऐसा चाहिए क्योंकि ये जो हिस्सा है मुड़ा हुआ, इसमें हाँ, हमारा हाँ। हाथ आएगा ऐसे, और इसकी मूवमेंट जो है ये हमें बताएगी, आंसर देगी। आपके पास जो रॉड है वो सीधी है, सीधी हाँ, रॉड हमें नहीं चाहिए, हमें एल शेप में चाहिए। एल शेप। अगर ये मुड़ सकती है तो ये ठीक है, अगर ये नहीं मुड़ सकती है तो फिर आप हैंगर का बंदोबस्त कर लें, जो हर जगह से आसानी से वर्ल्ड ओवर उपलब्ध होता है। यस। अब बात ये है, इसको सर बोलिए। मेरी देखना, सर मेरी। जी सुषमा जी बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा कैमरे के आगे और दिखाएं। जी बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास, एब्सोल्युटली फाइन। अब होता क्या है कि कई लोग टाइटली पकड़ते हैं, तो उनकी ये रॉड ऐसे 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 रिस्पॉन्स दे नहीं रही होती। ऑटोमेटिक देना चाहिए उसको, हमने हिलाना नहीं है, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, लेकिन हमने अपने हाथ को आगे पीछे लेना होता है थोड़ा सा, ताकि ये रॉड को फ्रीडम मिले कि वो अपना रिस्पॉन्स दर्ज करा सके। अब इसका यस रिस्पॉन्स क्या है? कई डाउजर्स ने अपनी किताबों में लिखा था कि हमारे को यस रिस्पॉन्स ऐसे मिलता है, जबकि मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं था। मेरे साथ हमेशा रिस्पॉन्स ये रहा, चाहे मैंने कोई भी डाउजिंग रॉड इस्तेमाल करी, और नो रिस्पॉन्स ये रहा, ऑरा का बड़ापन ये रहा, ऑरा का छोटापन ये रहा। और लेकिन अगर आप टेस्ट करना चाहें तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, वॉशरूम जो जब जाते हैं तो जहां पर वो पॉट होता है, वो एरिया नकारात्मक ऊर्जा का एरिया होता है। वास्तु में भी कहा जाता है कि भाई ये बड़े ध्यान से रखें कि टॉयलेट कहाँ बनाना है, और बेस्ट तो ये होता है कि टॉयलेट घर में हो ही ना। वाह 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 वाह, क्या बात है, टॉयलेट घर में ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो पुराने देखा गया कि जो पुराने राजा महाराजा थे, जो पुराने किले थे, वहां पर भी ना वो लोग कोशिश करते थे, ज्यादातर किलों में ये पाया गया
कि जो वॉशरूम है वो अलग ही होता था, दूर ही होता था। इसलिए अगर आप आज भी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल वगैरह पुराने घरों में विजिट करें, इसको बोलते थे गुसल खाना, और दूर होता था वो। बाकी बेडरूम, ड्राइंग रूम, ड्रेसिंग रूम, ये सब एक जगह, लेकिन वॉशरूम दूसरी जगह। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव होता है। अब ये क्योंकि नेगेटिव है तो आपको ये पता भी लगना चाहिए कैसे नेगेटिव मेरे को मिलेगा। तो पेंडुलम के माध्यम से तो आप पता लगा ही लेंगे। अब उसके बाद ये डाउजिंग रॉड्स वहां लेके जाएं। जैसे जैसे आप उस पॉट की तरफ पॉइंट करके पास में जाएंगे, तो अगर ये रिस्पॉन्स ये देता है तो इसका मतलब आपके लिए ये नेगेटिव है। अगर ये रिस्पॉन्स ये देता है तो इसका मतलब आपके लिए नेगेटिव ये है। एक तरीका ये जानने का है। दूसरा, आप इससे पूछ सकते हैं, शो मी अ यस रिस्पॉन्स। फिर दोबारा ऐसे करके पूछे, शो मी अ नो रिस्पॉन्स। ये देखिए, तो यस और नो इससे ऐसे पूछा जा सकता है। आप भी एक बार ये बोल के देखें, फिर मैं और आगे बढ़ता हूं, कुछ और तथ्य आपके सामने रखता हूं। Show me a yes response. Show me a no response. Show me a yes response. Show me a no response. इसमें हाथों को थोड़ा Show me a मूवमेंट दें। yes response. जी, इसमें हाथों को थोड़ा मूवमेंट देना है, मतलब आगे पीछे थोड़ा लेके जाएंगे तो ये ऐसे ऐसे फिर मूव कर पाएंगे। आपने आगे पीछे ले जाना है, ये साइडवेज या क्रॉसवेज जाएंगे। आपने सिर्फ आगे पीछे जाना है, जान के आपने Response. Show me a no response. Show me a yes response. Show me a no response. Show me a no response. और दूसरा एक्सरसाइज भी देखें। Show me अगर a आप yes इस टाइम response. थोड़ी सी क्लास छोड़ के जा सकें और वॉशरूम तक हो आए ये ले जाके, क्योंकि खड़े होके जब आप जाते हैं तो इसकी एक्चुअल फील आती है। ये खड़े होके ज्यादातर करा जाता है। ऐसे जब हम जा रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम आगे जा रहे हैं तो एक मूवमेंट चल रही है आगे पीछे की, तो ये साइडवेज मूवमेंट देता है। तो आप वॉशरूम जाएं और जाते जाते देखिए कि ये आपको कैसा रिस्पॉन्स देता है, तो आपको आनंद आएगा। तो जो कर सके वो ये करें, मैं वेट कर रहा हूँ। वॉशरूम जाके देखें, इसकी मूवमेंट को नापें, ताकि हम उसके बारे में डिस्कस कर सकें। मधुलकर जी, आपने नहीं बनाया? आपकी वॉइस म्यूट पर है, म्यूट से हटानी पड़ेगी तब मैं सुन पाऊंगा। मैं मेहमान के पास आया हूँ, वो कोई ऑपरेशन हो गया तो ओके। मेरे घर में सब मेरा रह गया, तो जी। प्लीज मैं इसमें कुछ नहीं कर सकूंगा, कोई नहीं करना है। शीला जी सर। पूछ रही है स्टील हैंगर इज ओके। हाँ जी, बिल्कुल ओके। शिवानी भारद्वाज जी कहती है नो हैंगर सर, नो प्रॉब्लम मैम, डाउजिंग इज नॉट मैंडेटरी थ्रू एल रॉड्स। आपके पास पेंडुलम अगर है तो पेंडुलम से करिए, लेकिन कई बार क्या होता है आदमी को लगता है पता नहीं एल रॉड्स वाले कुछ और ही करते होंगे, तो इसलिए ये भी साथ में आपको बताया कि आपको एक्सपोजर दोनों चीजों का हो, पेंडुलम का भी हो और एल रॉड्स का भी हो। एक प्रश्न है कह सकता हूँ? जी का। मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ सर प्लीज। अरुण जी, अरुण जी। बाथरूम में तो ये बहुत ही फोर्स से कोलैप्स किया। हाँ जी, हाँ जी। मैंने ऐसे रखा और एकदम बाथरूम में कोलैप्स कर गया। जहां पर भी नेगेटिविटी होगी, ये आपको सूत्र दे दिया आज, जहां पर भी घर में नेगेटिविटी होगी वहीं यूं कर जाएगा। ये फ्री सूत्र वास्तु का इसको बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी स्कैनिंग, हाउ टू स्कैन। और ये जो स्कैनर आता है ना, ये 90,000 का आता है और स्कैनर। और वो करते क्या है चीज, वो उनकी कला क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आज आपके हाथ में 90,000 रुपए घूम रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि अब ये लोग क्या करते हैं, मैं बताऊं कि ना बताऊं आपको। 90,000 का और स्कैनर, आप इससे कैसे उसका काम ले सकते हैं, उसके लिए एक ट्रिक चाहिए।
कहेंगे तो बता देता हूँ, वरना देखो जो टीचर को आता है वो बता जाता है, जो नहीं आता है वो खा जाता है, और वो जो खा जाता है वो एग्जाम में लुटिया डुबा जाता है। तो पहली बात तो ये कि आप में से कुछ लोग जो बाथरूम से वापस आ गए हैं, आपने मूवमेंट को एक्सपीरियंस करा होगा, और मूवमेंट को खुद एक्सपीरियंस करने में जो मजा है वो सिर्फ एक लेक्चर में मजा नहीं है। संदीप जी, देखा आपने कुछ कर कुछ हुआ? I cannot felt any movement there. आपको कोई मूवमेंट नहीं मिली वहां पे? नहीं। अच्छा, अरुण जी को तो बहुत अच्छी मूवमेंट मिली। कोई बात नहीं, आपको कहाँ मूवमेंट मिलती है देखते हैं। देखो क्या है, उसको छोड़िए, देखते हैं यहाँ पे मूवमेंट मिल रहा है कि नहीं। अगर मूवमेंट यहाँ मिलना शुरू हो गया तो मूवमेंट वहां पे भी मिलेगा। तो इसको ढीला पकड़ना है कि ये मूवमेंट बड़े आराम से कर सके। हमारे कंट्रोल में नहीं होना चाहिए इसकी मूवमेंट। और अगर आपके हाथ से नहीं हो रहा है तो स्टेप नंबर 2 देखिए, ये रेनॉल्ड्स का पेन आपसे मंगवाया था, इसीलिए रेनॉल्ड्स का मंगवाया था कि उसका हर एक हिस्सा हमारे काम आता है। तो ये हिस्से का हिस्सा था, क्योंकि ये हिस्सा तो हमने पेंडुलम के लिए यूज कर लिया, और ये हिस्सा भी हमने पेंडुलम बनाने के लिए यूज कर लिया। अब बाकी बच गए ये 2 हिस्से। अब इसको हमने यूज करना है। देखिए कई लोग बड़े कंट्रोलिंग होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, उनके हाथ बड़े टाइटली वो पकड़ लेते हैं कि बता भाई हिल के बता। अब वो कैसे हिले, आपने इतनी जोर से पकड़ी है। तो हमने इसकी ग्रिप्स डाल दी हैं, हमने इसके होल्डर्स डाल दिए, इसके लेग होल्डर्स की ग्रिप। अब आप चाहें या ना चाहें, जब ये चाहेगा तो ये मूव कर लेगा, इसके पास टोटल फ्रीडम है। देखिए इतना ज्यादा मूवमेंट ये वैसे नहीं कर पाता अगर आपके हाथ में होता। अब आपके हाथ की वॉलेंटरी इच्छा का इसके ऊपर कोई जोर नहीं चलेगा, इसकी फ्रीडम पूरी है। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो अगर आपको अभी रिस्पॉन्स नहीं मिला था तो अब आप चले जाएंगे इसके साथ, जब तो आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू होगा, और ये यहीं पे रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। ये रुक ही नहीं पाएंगे। तो इसको बोलते हैं ग्रिप्स। और कई जो आपको नेट पर एल रॉड्स मिलेंगी तो उसमें होगा एल रॉड विद ग्रिप। तो ये उसको चाहिए जिसको ऐसे हाथ पकड़ने में दिक्कत आ रही हो। जैसे कई लोगों के हाथ बहुत ड्राई रहते हैं और कईयों के बहुत पसीने वाले होते हैं। ज्यादातर जिन लोगों का नर्वस टेम्परामेंट होता है, जिनका मर्करी वीक होता है, जिनमें प्रेशर सहने की क्षमता कम होती है, जिनका नर्वस डिस्पोजिशन होता है, उन लोगों के हाथ प्राय गीले हो जाते हैं स्ट्रेस में। और इस तरह के व्यक्ति काफी उनकी मूवमेंट रहती है, उनको ग्रिप्स की जरूरत नहीं है। पर इससे बिल्कुल उल्टा संगीन व्यक्ति जिसकी नर्व्स बड़ी स्ट्रांग है, मौत देख के भी नहीं घबराता, वो ड्राइनेस के कारण कई बार ये देखिए नहीं चल पा रहा। थोड़ा जोर से पकड़ लिया है मैंने, नहीं चल पा रहा। इसका गला घुट गया एक तरह से, उसको ऐसा लग रहा है नहीं चल पा रहा। तो फिर हम जैसे लोगों को, अगर मैं इस तरह इस प्रवृत्ति का हूं तो मुझे फिर ग्रिप्स वाले की जरूरत है। और ग्रिप्स आप इस तरह से बना सकते हैं किसी भी पेन के लोअर हिस्से को लेके। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब प्रश्न उठता है कि जब हमने स्कैनिंग करी और आप नेट पर गए और नेट पे आपको मिलेगा ऑरा स्कैनर, ओनली ₹1,50,000 एंड इफ यू बाय नाउ ओनली ₹90,000। तो मैं आपको अपना ऑनलाइन अकाउंट देता हूं फटाफट से। आप फटाफट से 90,000 रुपीज जमा कराएं ताकि आप सब कुछ उसके अंदर स्कैन कर सकें। क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है एक डब्बा, और डब्बे को खोलेंगे तो उसमें मिलता है सन, मरकरी, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, कैंसर, टीबी, ऐसे 50 बॉटल्स पड़ी होती है अंदर। अब कौन सी चीज आपको नापनी है? वो कहते हैं, उनका कहना यह है कि फॉर एग्जाम्पल आपने नापना है कि किसी का सूर्य पॉजिटिव है कि नहीं। ये थोड़ा नॉन साइंटिफिक हो गया एस्ट्रोलॉजी में, मैं साइंटिफिक में भी आ रहा हूँ, कैंसर पे आता हूँ। तो सूर्य पॉजिटिव है कि नहीं नापना है तो आप सूर्य की पर्ची डालिए, वो सूर्य की बोतल, इसमें यहाँ पे कोई चीज होगी उसमें लगाइए, यहाँ पे कोई चीज होगी उसमें लगाइए, फिर इसको पकड़िए। अब ये सिर्फ सूर्य को नापेगा।
तो अगर ये ऐसा आए तो सूर्य खराब है, और अगर ऐसा आए तो इस व्यक्ति का सूर्य ठीक चल रहा है। ठीक। अगर मरकरी को नापना है तो यहाँ मरकरी की बॉटल लगा दीजिए इधर और इधर, और फिर नापिए तो ये वो बताए। अब अगर किसी को कैंसर है या नहीं है ये नापना है तो कैंसर यहाँ लगाइए और यहाँ लगाइए वो कैंसर वाली बॉटल, और अब उसको देख लीजिए। अब अगर यहां तक ही नहीं, ये लोग और आगे पहुंचे, काल सर्प दोष है कि नहीं है, तो लगाइए यहाँ बॉटल काल सर्प दोष, और ये नाप लीजिए। हुआ क्या, मेरा सौभाग्य रहा कि मेरी एक स्टूडेंट थी ज्योतिष की, उनके हस्बैंड के किसी फ्रेंड ने ऑरा स्कैनर खरीद रखा था। मेरे तक ये खबर पहुंची कुछ साल पहले। उन्होंने कहा सर आपको पता है कि ऑरा स्कैनर होता है? मैं कहा अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता, बताओ। आई एम ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स। आप में से भी कोई लोग मुझे कुछ सिखाना चाहें तो आई एम ऑलवेज ओपन, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। तो मैंने कहा भाई बताओ। ये कहते हैं सर ये दिस इज वेरी कॉस्टली। उन्होंने 120 का खरीदा है। मैं कहा 120 का क्या मतलब? कहते हैं 1,20,000। मैं कहा अच्छा यार, हमें तो पता ही नहीं, हम इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, ये क्या चीज है, हम भी देखना चाहते हैं। उन्होंने कोई बात नहीं सर, मैं मंगवा लेती हूँ, बड़े अच्छे फ्रेंड है हमारे, मैं उनको सलाह देती रहती हूँ जो आपने सिखाया उसके बेसिस पर, तो वो हमें दे जाएंगे, मैं आपके घर छोड़ जाऊंगी, लेकिन सर एक आधे दिन में आप मुझे वापस कर दीजिएगा। रात को 8 बजे मेरे पास वो ऑरा स्कैनर पहुंचा। मैं बड़ा दिल में खुश। मैं कहा देखो स्टूडेंट से कितना बेनिफिट होता है, देखने को तो मिला आराम से बैठ के। आज की रात ऑरा स्कैनर के नाम। अब मैंने जी वो खोली बक्सा, उसमें ऐसे होम्योपैथिक की छोटी छोटी शीशियां होती हैं, तो बिल्कुल वैसे ही वो शीशियां 50 लाइन से लगी हुई थी। और मेरी मैटरनल ग्रैंड माँ जो थी, नानी माँ, वो होम्योपैथी की डॉक्टर थी, तो मुझे बचपन से होम्योपैथी का थोड़ा बहुत ज्ञान जो है वो हमारी फैमिली के अंदर वैसे ही रन करता है। ये भी जो आप पीछे मेरे दराजे देख रहे हैं, इन सब के अंदर होम्योपैथी की मेडिसिन पड़ी होती हैं। तो मैं कहा यार ये बड़ी कमाल की चीज है, ये सारे प्लैनेट्स को भी नाप देंगे, कैंसर है कि नहीं नाप देंगे, ये कैसे करते हैं? तो मैंने जी वो एक बोतल को खोला, फिर दूसरी बोतल को खोला, करते कराते मैंने कोई बोतल नहीं छोड़ी। मैंने 50 की 50 बोतलें खोली। क्या मिला? क्या मिला? सूर्य के अंदर मिला वीट, राहु के अंदर मिला जौ, मरकरी के अंदर मिला मूंग धुली दाल, शनि के अंदर मिला काली दाल, काल सर्प दोष के अंदर मिला सिर्फ लिखा हुआ काल सर्प दोष, कैंसर के अंदर मिला सिर्फ लिखी हुई पर्ची कैंसर। मैं समझ गया ट्रिक क्या है। ट्रिक इंटेंशन की ही है, लेकिन जिसकी इंटेंशन प्रगाढ़ नहीं है वो एक कागज ले। कागज कैसा ले? कागज ऐसा ले, छोटा सा कागज का टुकड़ा ले। उस कागज पे जो आपने नापना है आप वो लिखें। उसको जब आपने लिख लिया तो इसकी पर्ची बना लें। पर्ची बनाकर जब आप रॉड्स को पकड़ें, ये पर्ची और ये रॉड, तो अब रॉड में आपकी इंटेंशन जा रही है कि मैं ये चीज नापना चाहता हूं। अब जो आपकी इंटेंशन है दोनों रॉड्स पे आपने लेकिन लगानी है, और उसके बाद आपने स्कैन करना है। आपको वही 90,000 वाला रिजल्ट मिलेगा। मजे की बात यह है, कैसा लगा? अच्छा लगा? 90,000 चीज आई। थैंक यू बोलिए जरा थोड़ा सा। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। आदमी को पता नहीं होता ना तो वो सारा खर्चा भी करता है, उसके बाद सोचता है अब कमाए you. कैसे। Thank you, sir. Very amazing. Cannot Thank hear you, sir. me. वेलकम जी। मैं भी Amazing, उसका बड़ा amazing. खुश रहा। फिर उन्होंने मेरे से पूछा, मैं टेक्स्ट बॉक्स में भी वेलकम लिख दूं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे स्टूडेंट ने, कि सर मैं ये खरीद लूं? अब आप सब लोग भी ये सलाह दे सकते हैं, आप भी उसी पोजीशन में हैं जिस पोजीशन में मैं उस दिन था, कि उसको सलाह देने के लिए कि तुम 1,20,000 खर्चो या ना। इसको बोलते हैं एक बंदे के गले में पट्टा बांध देना। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको बवासीर ठीक करना सिखाऊंगा, जब कोई व्यक्ति आएगा तो ये टेस्ट करना, उसके बाद मेरे पास आना, ये दवाई लेना और चले जाना, उसको दे देना, वो ठीक होगा,
हमेशा आप मेरे पे 425 का था ना, हमेशा मेरे पास आएंगे। 425 MFD का आता है शायद, 25 रुपए का ना। हाँ, मैंने म्यूट कर दिया। हमेशा आप मेरे पास आएंगे, आपके गले में मेरी एक चेन पड़ी रहेगी जो मेरे से दूर आपको जाने नहीं देगी। तो बिजनेस मॉडल्स ऐसे ही काम करते हैं। एक चीज आपको सिखाई जाती है, एक चीज नहीं सिखाई जाती जिसके लिए आप उन पे आश्रित रहें। आप उनके ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करते हैं। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि पेंडुलम आप खुद निर्मित कर सकते हैं, एल रॉड्स आप खुद निर्मित कर सकते हैं, ऑरा स्कैनर की कोई भी चीज आप खुद भी कर सकते हैं, तो आप कहीं पर भी हो, किसी भी चीज को लेके आप इन चीजों को निर्मित करके स्कैनिंग, एनर्जी स्कैनिंग, चीजों की स्कैनिंग कर सकते हैं, खुद पता लगा सकते हैं क्या चीज आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लिए हुए है और क्या चीज नकारात्मक ऊर्जा लिए हुए है। मिसाल के तौर पर जाने से पहले ऑरा स्कैनर के अंदर अब नाम लिया क्योंकि, तो ऑरा को कैसे मेजर करें आपके ये बताता चलता हूं, क्योंकि आज के बाद जब हम कोर्स करेंगे तो मैं आपसे चर्चा सिर्फ पेंडुलम के माध्यम से करूंगा, क्योंकि मैं ज्यादातर अपना कार्य पेंडुलम से करता हूं, सीट पे बैठ के करता हूं। साइट पर ज्यादा काम एल रॉड्स आती हैं। तो एल रॉड्स के माध्यम से मैं आपको आज एक एक्सरसाइज बताता हूं, आप अपने सारे घर वालों पर ये प्रयोग कर सकते हैं। क्या करते हैं, हम एक व्यक्ति को सामने खड़ा करते हैं और उसके पास ऐसे जाते हैं, सर पे, गर्दन पे, कंधों पे, आर्म्स पर, चेस्ट पर, एब्डोमिनल कैविटी पर, थाइस, फीट, सब जगह जाते हैं। और पहले तो मुंह के पास रखेंगे, तो जिसका जितना बड़ा ऑरा, जिसका जितना ब्रॉड माइंडेडनेस, जिसका जितना बड़ा ऊर्जा क्षेत्र है, उतना ज्यादा खुलेगा। और जो संकुचित विचारधारा के व्यक्ति होंगे, जिनका सिकुड़ा हुआ ऑरा होगा, तो उसके अंदर ये स्कैनर भी सिकुड़ा हुआ रहेगा। और इस पर्पस के लिए एल रॉड्स का बहुत काम हुआ। इसलिए उस व्यक्ति ने, जिसने वो ऑरा स्कैनर निकाला होगा पहली बार, उसने भी नाम उसका ऑरा स्कैनर ही रखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज भी काली ड्रिंक को बोल दिया जाता है कोका कोला और मिनरल वाटर को बोल दिया जाता है बिस्लेरी। इसको बोलते हैं एडवांटेज फर्स्ट, कि हमारे दिमाग में मिनरल वाटर नहीं आ रहा, बिस्लेरी आ रहा। भैया एक बोतल देना वो बिस्लेरी की, चाहे दे वो दूसरे ब्रांड की, पर हमने अपने नाम जो रजिस्टर कर रखा है उसके लिए वो बिस्लेरी है। ऐसे ही वो ऑरा स्कैनर वाला कुछ और नाम भी रख सकता था। जब ये इतना कुछ स्कैन कर देता है तो फिर ऑरा स्कैनर नाम रखने की तुम्हारे दिमाग की संकुचितता दिखाती है। एनीथिंग स्कैनर, ये नाम क्यों नहीं रखा गया, ये साला ऑरा स्कैनर क्यों रखा गया? तो ऑरा को स्कैन, क्योंकि ये पुरातन बहुत पहले से करता आ रहा है इसलिए। और आप भी ऑरा को स्कैन कर सकते हैं किसी व्यक्ति के, पर आप कहेंगे कि इससे मुझे लाभ क्या, व्हाट डू आई गेट आउट ऑफ इट? ये क्या सिर्फ एक हंसी मजाक की एक्सरसाइज है कि एक बंदे का थोड़ा कम खुल रहा है ऑरा तो उसका इतना है, दूसरे का ज्यादा खुल रहा है? आप देखेंगे जो मेडिटेशन कर रहा है उसका ज्यादा खुल रहा है, दूसरे का कम खुल रहा है। या इसके अंदर हम कुछ और भी पता लगा सकते हैं सिवाय हंसी मजाक के? तो मैंने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स करे उसके अंदर पाया कि अगर कोई व्यक्ति कहीं से पीड़ित है, किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को लिवर प्रॉब्लम है, किसी को एसिड रिफ्लक्स है, उसके पेट में समस्या है, एसिड ज्यादा बनता है, किसी की टांग में फ्रैक्चर हुआ था, रॉड डली हुई है, ऐसा होता है ना, तो रॉड डल जाती है। तो इस तरह की चीजें जहां पे भी है, पेस मेकर डला है हार्ट के अंदर, ये जो भी जहां पर भी बॉडी में प्रॉब्लम है, आप देखेंगे अगर आप धीरे धीरे डाउजिंग करें, ऐसे अलग अलग बॉडी पे लेके जाएं पार्ट्स पर, तो जहां पे भी प्रॉब्लम होगी ना वहीं नेगेटिव हो जाए। लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली बात ये थी, आई वाज कंफाउंडेड, मतलब मैं हैरान था कि एक दो बारी ऐसा हुआ मेरे एक्सपीरियंस में कि ये नेगेटिव हो गया और व्यक्ति टांग पे नेगेटिव हो गया जैसे, और व्यक्ति कहते हैं मुझे तो टांग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चुप, मैं भी नया नया, विदाउट एनी गुरु, क्या करे व्यक्ति? नहीं जी नहीं, आपकी जरूर प्रॉब्लम होगी, बाकियों में आया तो आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? खैर, लोग ट्रस्ट करते थे, मेरी जिंदगी का एक ही आशीर्वाद रहा कि लोगों का ट्रस्ट रहा, और जब ट्रस्ट होता है तो आप कुछ भी कर देते। एक सेकंड, ये कर दूं मैं। जब ट्रस्ट होता है लोगों का आप पर तो आपकी जिंदगी सुखद हो जाती है, आप बहुत कुछ कर पाते हैं। तो
ऐसे लोगों के साथ मैंने देखा क्या हुआ कि अगले 9 महीने के अंदर उनको वहां पे चोट लग गई, अगले 9 महीने की उनको अंदर वहां पे व्याधि आ गई, जहां पे मैंने जब देखा था, तो जब स्कैन करा था, तो हमारे को नेगेटिव रिजल्ट्स एल रॉड के माध्यम से मिले थे। तो जरूरी नहीं है कि जब आप स्कैनिंग करें और जहां पर ये नेगेटिव रिजल्ट को प्रदर्शन इसका एल रॉड के माध्यम से आपको जानकारी मिले, तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पर अभी प्रॉब्लम हो ही हो। लेकिन ये बात जरूर है कि आने वाले दिनों के लिए ये एरिया वल्नरेबल है। अब आप कहेंगे कि दूसरा बंदा तो बहुत भयभीत हो जाएगा कि यार लो, इन्होंने तो मेरे टांग में प्रॉब्लम बता दी। तो आंसर ये है कि भयभीत होने की बात नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो जाए आज से 9 महीने के बाद, तो फिर भयभीत नहीं होंगे क्या? फिर तो भोगना पड़ेगा। आज सिर्फ एनर्जी क्षेत्र के अंदर प्रॉब्लम है, फिजिकली मैनिफेस्टेड नहीं है। ये आपको सूचना है, चेतावनी है, फोर वार्निंग है। और अंग्रेजी में कहावत है, फोर वार्न्ड इज फोर आर्म्ड। पहले से जानकारी प्राप्त हो तो आप कदम उठा सकते हैं। अगर पता लगे द लिवर इज वल्नरेबल, तो आप लिवर के बेटरमेंट के, उसके हेल्थ को बढ़ाने के कदम उठा सकते हैं। अगर पता लगे द हार्ट इज वल्नरेबल, तो आप उसको ठीक करने के कदम उठा सकते हैं। इस सोच के साथ, पॉजिटिव वर्डिंग के साथ आप कन्वे करते हैं अपने लोगों को कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ एनर्जी की नेगेटिविटी आ रही है, थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है ध्यान रखने की आपको ज्यादा जरूरत है। बाकी सब जगह पे बहुत कुछ पॉजिटिव है। पर खैर, ये चीज मैं आपको एज ए गेम कह रहा हूं करने को, ये नहीं कि आप इसको प्रोफेशनली कर रहे हैं इस चीज को। ये तो एक छोटी सी चीज मैंने आपको वैसे ही बताई कि मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया। तो आप भी अपने फैमिली मेंबर्स पर या अपने आप पर, क्योंकि अपने आप पे कैसे करेंगे, अब ऐसे तो बड़ा मुश्किल होगा। अगर कर सकें तो ट्राई कर सकते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं करा। लेकिन अगर आप अपने बेटे बेटी स्पाउस को या किसी को सिखा देते हैं अपने साथ, तो पार्टनर बना लेते हैं, एक बंदे को सिखा देते हैं, तो वो आपका और आप उनका स्कैनिंग कर सकते हैं। तो ये एक गेम भी होगी, आपको मजा भी आएगा, और इससे आने वाले मिराकुलस रिजल्ट से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो आज का मेरा लेक्चर यहीं तक था। मैं प्रश्नों के लिए आमंत्रित करता हूं। आपके कुछ प्रश्न हो तो मुझसे पूछें, फिर हम आज के सेशन को समाप्ति करेंगे। शिवानी भारद्वाज जी। गुड इवनिंग वंस अगेन। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देते हैं एल रॉड? रियली मार्वेलस। अगर ऐसा है तो क्या कर देते हैं? फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देते हैं एल रॉड, जैसे आपने बताया कि 9 महीने बाद ऐसी घटना होने वाली है, तो ये भी एक अच्छी चीज है सर, इसका मतलब? तो नहीं, ये फ्यूचर की बात नहीं थी, ये प्रेजेंट की बात थी। ठीक, तो कहीं से मुश्किल आ रही है, इसलिए मैं म्यूट कर रहा हूं सबको। अब मैं इसका उत्तर देता हूं। ये फ्यूचर की बात नहीं थी जो मैंने आपको बताई, ये प्रेजेंट की बात थी। आज के दिन मेरी एनर्जी बॉडी के अंदर नेगेटिविटी है। मेरी बॉडी मेरी एनर्जी बॉडी के बाद आती है। जो एनर्जी बॉडी में आज है वो कल बॉडी में हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मैं ठीक कदम उठाऊं तो वो एनर्जी बॉडी ठीक होनी शुरू हो जाए और मुझे यहाँ पर दिक्कत आए ही ना। मैंने कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करा। मुझे जो चीज एनर्जी बॉडी में आज दिखी वो बताई, और वो 9 महीने का मैक्सिमम समय लेती है हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट होने के लिए। इसलिए इस बात को मैंने आपसे कहा। अगर यही चीज मुझे 9 साल बाद की कहनी होती तो मैं कैसे कहता, क्योंकि 9 साल पहले जरूरी नहीं है कि एनर्जी बॉडी मुझे सूचना दे इस बात की। 9 महीने तक की पॉसिबिलिटी इसलिए क्योंकि जिस चीज को मैंने स्कैन करा, वो एनर्जी लेवल पे स्कैन करा, वो आज ही मुझे खबर दे रहा है फिजिकल रूप मैक्सिमम 9 महीने में ले लेगा। इसलिए सोनिया शाह जी। गुड इवनिंग सर। सर, मेरे को एक पूछना था, जैसे आपने अभी एल रॉड से जो स्कैनर पूछा था,
So do we put that even your etheric body is also there, mental body and physical body also aura mein? So can we do that with the L rod also? It is a matter of convenience when we choose L rods or pendulum. कई लोग L rods का ज्यादा प्रयोग करते हैं, कई लोग pendulum का ज्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन एक भिन्नता तो जाननी बहुत जरूरी है कि जो चीज वर्टिकल है उसको इससे ज्यादा अच्छे तरीके से या ज्यादा कन्वीनियंटली नापा जा सकता है, और जो चीज हॉरिजॉन्टल है उसको इससे नापा जा सकता है। सामने से कोई खड़े हुए हैं आप, तो मैं आपके हार्ट के आसपास ये आराम से पकड़ सकता हूं, लेकिन फिर आपको अगर लेटाऊंगा उसके बाद पेंडुलम आराम से कर सकता हूं। अच्छा, एक मजे का किस्सा याद आया, आपने कहा तो मुझे ये किस्सा याद आ गया। एक मेरी फैमिली फ्रेंड है, ज्योतिष के लिए मेरे पास पूरी फैमिली आती है। वो आज से 6 साल पहले रात के 10:30 बजे मुझे फोन आया, और बड़े घबराया हुआ फोन आया, और मेरे पिताजी की वो फ्रेंड थी किसी जमाने में। फोन आया कि प्रबल जी मैं बहुत घबरा गई हूँ, दोनों बच्चों की शादियां हैं, उसके लिए मैं बड़े मुश्किल से पैसे अरेंज कर रही हूँ, उनके हस्बैंड उनका साथ नहीं देते थे। मेरे को डॉक्टर त्रेहान ने, मेरे को एक कार्डियोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है, मेरे दिल के अंदर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। मैंने कहा ओके, नो इश्यूज, फिर बताइए मैं क्या करूं, मैं तो कोई हार्ट का विशेषज्ञ हूं ही नहीं। तो जो उन्होंने कहा है वो ठीक है, वो आप देखिए। कहते नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, और फोन पे रोई जाए। मैंने कहा कोई नहीं। कहते आप 2 मिनट देख दो। मैंने कहा 10:30। कहते हैं प्लीज। मैंने कहा आइए। फैमिली फ्रेंड थे, मना करना संभव नहीं था, और दिल भी करता है बंदे का कि बंदा हेल्प करे। 11:15 बजे मैं अपने घर के कपड़ों में बैठा हूं अपने बेडरूम में, और वो अपने 2 लोगों और के साथ, अपने घर वालों के साथ मेरे बेडरूम में आई। वहां पर एक जगह मैंने उनको लेटाया। हम 4 लोग कमरे में थे। मैंने अपना पेंडुलम लिया। आज मैं आपसे सीक्रेट शेयर कर रहा हूं कि मैंने उस दिन क्या करा था। मैंने उनके हार्ट के पोर्शन पर अपना पेंडुलम रखा, और मुझे वहां पे कोई नेगेटिविटी नहीं दिखी। मैंने दोबारा कोशिश करी, मुझे दोबारा कोई नेगेटिविटी नहीं दिखी। 2 मिनट के लिए तो मैं परेशान हुआ, क्योंकि जब आप मेरे पास एक मेडिकल ओपिनियन लेके आओगे, आई कांट गो अगेंस्ट द मेडिकल ओपिनियन, इट इज ए फैक्ट। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट ए फैक्ट? अब मेरे साथ इतनी बड़ी दुविधा थी कि एक तरफ मेरे पास फैक्ट है और एक तरफ मेरे पास एक्सपीरियंस है डाउजिंग का। मेरे लिए तो दोनों फैक्ट्स थे। मैंने कहा अल्टीमेटली एक चीज और लगा लेता हूं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी दुर्घटना, ऐसी विडंबना, ऐसा धर्म संकट पहली बार उस टाइम पे आया था। मैंने ज्योतिष के माध्यम से एक क्वेश्चन लिया, और उसके अंदर भी ये आया कि 5th cusp is bereft of any kind of malefic influence, की 5वां घर भी जो हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए देखा जाता है, उसका लेना देना गंदे भावों के साथ या किसी प्रॉब्लमेटिक इश्यूज के साथ नहीं था। मैं चौड़ा हो गया। मैंने कहा जी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वी आर सब्जेक्ट टू दी डिसीजन ऑफ द डॉक्टर। मैं आपके पास क्या 3 दिन है, क्या आपका डॉक्टर आपको 3 दिन देता है? उन्होंने कहा हाँ 3 दिन नहीं, मैं तो सेकंड ओपिनियन के लिए पीजीआई चंडीगढ़ जा रही हूँ, वहां मैंने सेकंड ओपिनियन के लिए किसी फलाने 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 के साथ जान पहचान लगा के अपॉइंटमेंट ऑलरेडी ले रखी है। मैंने कहा ठीक है, तो मेरे पास 3 दिन हैं। मैं आपको 3 दिन कुछ करने को कहूंगा, आप वो 3 दिन सिर्फ करेंगी, और चौथे दिन आपको पता लग जाएगा। जब डॉक्टर अगर आपको क्लियरेंस दे देगा तो आप मत कराइए, और अगर डॉक्टर कहता है इसके बावजूद कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, आपको ऑपरेशन की जरूरत है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। वी विल गो बाय द डॉक्टर्स डिसीजन, आप जरूर ऑपरेशन। उन्होंने वो 3 दिन जो मैंने कहा वो करा।
3 दिन के बाद वो पीजीआई चंडीगढ़ में गई, उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स भेजी, इट वाज ऑल क्लियर, टिल डेट शी हैज नॉट बीन ऑपरेटेड ऑन द हार्ट, टिल डेट। आई हैड अ टॉक विद हर टुडे मॉर्निंग, आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम हर। तभी आपने पूछा तो मेरे दिमाग में आया कि क्योंकि उनको लेटा के उनके हाथ की मैंने आसपास देखा था कि नेगेटिविटी है कि नहीं है। Okay. ये सिर्फ मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करा। एल रॉड की मदद से मैं सेम चीज करता अगर वो खड़ी हुई होती तो। तब रात को मेरे पास एल रॉड्स प्राय मेरे ऑफिस में थी, मेरे पास पड़ी भी नहीं हुई थी, लेकिन ये मैं हमेशा अपनी जेब में 1-2 चीजें रखता हूं, उनमें से एक चीज ये पेंडुलम होती है। तो इट इज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस, बट देयर आर सम थिंग्स जो कि बेटर गेज करी जा सकती हैं एल रॉड्स की मदद से, और देयर आर सम थिंग्स जो कि ज्यादा अच्छी तरह से गेज करी जा सकती हैं पेंडुलम की मदद से। मेरी अपनी प्रेफरेंस पेंडुलम को ज्यादा यूज करना है घर के अंदर, ऑफिस के अंदर और साइट पर। अगर मैं किसी विजिट पर, किसी वास्तु विजिट पर, तब मैं एल रॉड्स का सहारा लेता हूँ। सुषमा लता जी। Sir, can I ask one more question if you don't mind? हाँ जी। Sir, जैसे आपने दुनिया में तो माइंड है ही नहीं ना, इसलिए आई कैन। Okay, so as I mentioned it, like today we have auras, the layers of aura, right? And आपने जैसे बताया वो that men had a problem, उनको 9 महीने बाद आया वो चीज, so it had come in his aura, so in his aura, that is why it had come to him, right? So which aura do we have to detect like that in case if we find in the emotional aura, mental aura, or in the physical aura? Tomorrow I'll show you my dowsing kit which I use and my students use. तो जो आप बोल रही हैं वो हेल्थ डाउजिंग का सब्जेक्ट है, आगे हम कवर करेंगे। और उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक बॉडी मैप यूज करता हूं जिसके अंदर सारी बॉडीज बनी हुई होती हैं। तो जो 7 तरह की बॉडीज हैं, एथरिक बॉडी, मेंटल लेवल पे बॉडी, सारे तरह की बॉडीज उसके अंदर बनी होती हैं। हम एक एक करके स्कैन कर लेते हैं सातों को। कैसे प्रोफेशनली करता हूं मैं इस चीज को और मेरे स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, मैं डाउजिंग किट कल आपको पेश करूंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा। और ज्यादा डिस्कस तब करेंगे जब हेल्थ डाउजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच जी, मोस्ट वेलकम। सुषमा लता जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने कई लोगों को देखा है, मैंने रेकी की है, तो रेकी में वो डाउजिंग ये रॉड से सारे चक्रास को चेक करते हैं कि आपके कौन कौन चक्रास बैलेंस है और कौन कौन से चक्रास बैलेंस नहीं है। तो इसका मैंने ये सबसे अच्छा ये देखा है, रॉड्स का बहुत अच्छा इफेक्ट देखा है, और मैं डाउजिंग से सारे चक्रास को बैलेंस भी करती हूँ। वाह, क्या बात है। दिस इज सो नाइस ऑफ यू कि आपने हमारे लोगों के साथ ये शेयर करा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ कुछ। मुझे बताइए कि आप स्कैन तो करती हैं एल रॉड से, लेकिन बैलेंस कैसे करती हैं चक्रा को एल रॉड की मदद से? नहीं सर, मैं चक्रा बैलेंस डाउजिंग से करती हूँ। डाउजिंग से ना? हाँ ठीक है। हाँ जी। सो नाइस, वेरी वेरी नाइस। मीरा शाह जी। सर ये जो एल रोड है उसको भी साफ करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। देखिए सर, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको क्योंकि पीछे से कुछ टीवी की आवाजें आ रही हैं, दिमाग में इधर उधर कर देती हैं दिमाग को। कितना बढ़िया प्रश्न है कि क्या एल रॉड्स को क्लीन भी करना पड़ता है? इस दुनिया में कौन है जिसपे दाग नहीं है? किसी ने खूब कहा है, दोबारा करना पड़ेगा, कि ख्वाहिशें बेशक चांद की रखो, ख्वाहिशें बेशक चांद की रखो, मगर कबूल उसका दाग भी करो। अगर कभी किसी का स्पाउस कुछ बोल दे, कभी आपके पति या आपकी पत्नी कुछ बोल दें, तो उसको बोलो ख्वाहिशें बेशक चांद की रखो पर कबूल उसका दाग भी करो। हर चीज के अंदर दाग आ जाते हैं यूज करने से। हम बाहर जाते हैं, हम गंदे हो जाते हैं। जब हम डाउजर्स को यूज करते हैं, पेंडुलम्स, जब हम डाउजर्स, पेंडुलम्स या एल रॉड्स को यूज करते हैं
ये भी नेगेटिव एनर्जी कैच कर लेती हैं, तो इनको भी वैसे ही क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारे घर को, जैसे हमारे बॉडी को, जैसे हमारे जेमस्टोन्स को, जैसे हमारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, बिल्कुल वैसे ही इनको भी जरूरत है सफाई की। तो कैसे करा जाता है, कैसे किया जाता है सर? कैसे? वो 7वें दिन जाते जाते कुछ मीठी मीठी बातें जो आपके काम आएंगी, इस पे जरूर प्रकाश डालेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे साफ होता है। ये बहुत जरूरी पार्ट है, बगैर बताए हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, चिंता ना करें। थैंक यू सर जी। और कोई लास्ट क्वेश्चन किसी का? ये आपका तो हो गया था, किसी का रह गया क्वेश्चन तो प्लीज पूछिए। नालिनी सेबल जी। सर एलरॉड को पकड़ने की कोई स्पेसिफिक विधि है क्या? पोजीशन ऑफ द थंब और द फिंगर्स? देखिए, क्या बैट को पकड़ने की कोई स्पेसिफिक स्थिति होती है? होती है। व्हाट इज आइडियल होता है, तेंदुलकर साहब आइडियल तरीके से पकड़ते थे, फिर धोनी साहब जैसे मन करता था वैसे पकड़ते थे, सक्सेसफुल दोनों थे। तो आइडियल तरीके मैं बताऊं, इससे बेटर है जो कंफर्टेबल तरीका है आपका, आप उसे अपना लें। वो ज्यादा अपना होगा, किराए का नहीं होगा। पेन को पकड़ने का तरीका भी हल्का सा ही बताया जाता है बच्चे को, लेकिन हर एक बच्चा अलग थोड़े तरीके से पेन को पकड़ता है। तो एज लॉन्ग एज पेंडुलम और एल रॉड से आपको रिजल्ट मिल रहे हो, आप बहुत टाइटली उसको ना पकड़ रहे हो, तो पकड़ने का तरीका ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। मेरा एक सवाल है। नलिनी सेबल जी। हाँ सर, सेबल नहीं सर, साबले हूँ मैं। साबले, वो अंग्रेजी में SABLE है और सेबल इसलिए मैंने गलती से कहा, माफ करें। साबले जी। जी सर, मेरा सवाल ये है कि अगर ऑब्जेक्ट सामने नहीं है तो स्कैनिंग कैसे करें? इंटेंशन रख के करें? गुड, या करेंगे। हेल्थ ब्राउजिंग में आपको सबसे पहले यही कराऊंगा कि हेल्थ में अगर बंदा नहीं है तो कैसे करें, बिल्कुल वैसे ही इन सब चीजों को कर लेंगे। एक दो दिन रुके, मैं बोलूं? आगे आ रहा है इसका उत्तर। आर दत्त साहब। सर मैं बोलूं? अनम्यूट करना पड़ेगा आर दत्त साहब। आर दत्त जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, तब हम आपको सुन पाएंगे। अभी हाँ जी, अब अनम्यूट हो गया। अच्छा जी, मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो हमारे दोनों मेथड है पेंडुलम के और एल शेप के, ये एल रॉड के, इनसे हम हीलिंग भी कर सकते हैं? हमने डायग्नोस करने के लिए तो आपने बता दिया कि नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी से देख सकते हैं, तो ठीक भी नहीं कर सकते? हीलिंग इससे नहीं कर सकते। हीलिंग के लिए अलग तरह के पेंडुलम यूज करे जाते हैं, वो आर्ट दूसरी है, वो डाउजिंग की आर्ट नहीं है, वो हीलिंग की आर्ट है। इसका नाम होता है कॉर्नैक, इसका नाम होता है आइसिस, इसका नाम होता है ओसाइरिस, और ऐसे ही और भी नाम है। इजिप्शियन पेंडुलम्स है, इजिप्शियन ट्रेडिशनल हीलिंग है और बड़ी चमत्कारिक है, और बहुत कम लोग इस दुनिया में इस तरह की हीलिंग को करते हैं। ये डाउजिंग नहीं है, ये हीलिंग है, ये अलग बात है, और इसके अलग अलग प्रिकॉशंस हैं, और इससे आप ये ना करें तो अच्छा है, वरना आप पे बैक आएगा, आपको खुद को दिक्कत आएगी, फिर आप बोलेंगे ये सब बेकार है। इससे तो खुद ही परेशानी होती है, क्योंकि आप इग्नोरेंट थे कई चीजों के, जिनको जानना पहले जरूरी था। इसलिए ये डाउजिंग की क्लास है, ये हीलिंग की क्लास नहीं, और इन पेंडुलम से हम डाउजिंग करेंगे, हम हीलिंग नहीं करेंगे। थैंक यू सर। आगे वाली क्लासों में अगर हो सके तो हीलिंग के लिए भी बताइएगा। जी, विल बी ग्रेटफुल। थैंक यू सर। और कोई आखिरी प्रश्न? एक और साहब पूछना चाह रहे थे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छे से बताया आप। कैलाश शारदा जी। सर, अगर रूम के अंदर स्कैन करें डाउजिंग से और कहीं नेगेटिव दिखाए तो फिर क्या करना चाहिए? मैं कोई एरिया नेगेटिव दिखाए तो क्या करना चाहिए? जब इतनी बड़ी बात आपको बता दी तो पूछा क्यों नहीं? ये तो सेल्फ इंटरेस्ट का क्वेश्चन, तभी से मैं सोच रहा हूँ कि पूछा ही नहीं किसी ने। कैसा ग्रुप है, शुक्र है किसी ने पूछा। तो देखिए, ये बात है कि भैया अगर कहीं नेगेटिविटी है तो अब हील कैसे करें, वास्तु का विषय है। लेकिन इसका टिप है, टिप ये है, इसका एक सिंपल उपाय है। वो उपाय ये है कि वहां पर तुलसी का पौधा रख दें।
अब प्रॉब्लम यह है तुलसी के पौधे में कि तुलसी का पौधा ग्रो करता है गर्मी में और सनलाइट में, और अगर आपको ये प्रॉब्लम नॉर्थ में मिलती है, क्योंकि देखिए सन की मूवमेंट जो है वो ईस्ट में उगता है, साउथ से होता हुआ वेस्ट में जाता है, नॉर्थ साइड जाता ही नहीं। इसलिए फेंग शुई हो या वास्तु हो, जो टॉयलेट्स होते हैं उनकी डायरेक्शन साउथ साइड रखी जाती है, ईस्ट से साउथ से वेस्ट, क्योंकि उस तरफ सूर्य रहता है, इस तरफ सूर्य रहता नहीं। तो वहां पे अगर नेगेटिविटी आई तो तुलसी के पौधे से काम नहीं होगा। अगर अंदर घर की नेगेटिविटी है जहां पे सनलाइट नहीं आती तो भी तुलसी के पौधे से काम नहीं होगा। अगर मौसम ठंडा रहता है, विंटर्स का मौसम है, तो भी तुलसी के पौधे से काम नहीं होगा। इसके अंदर किसी वास्तु विशेषज्ञ से मिलना होगा, देखना होगा नेगेटिविटी किस तरह की है, उसको हटाना होगा। लेकिन एक टिप और है, मस्टर्ड ऑयल का दिया शनिवार को जलाएं या 40 दिन लगातार जलाएं तो वहां की नेगेटिविटी शायद कम हो जाए। आप टेस्ट करें, जलाएं और फिर टेस्ट करें। वास्तु वाले कई लोगों के पास टेस्ट करने का तरीका आज भी नहीं है, आपके पास आज टेस्ट करने का तरीका है। आपने टेस्ट करा, यहाँ नेगेटिविटी है, आपने पौधा लगाया, लगाने के बाद दोबारा टेस्ट करा, नेगेटिविटी हट गई, इसका मतलब आपका रेमेडी सार्थक है। अगर नहीं हटी इसका मतलब हमें और कुछ करना पड़ेगा। 2 पौधे लगाइए, इंटेंसिटी भी नापिए ना कितनी नेगेटिव है और लगाने के बाद कितनी बची। 2 पौधे लगाने के बाद बिल्कुल खत्म हो गई, वेरी नाइस। महीना रखिए, 40 दिन रखिए, उसके बाद हटा के नापिए कितनी बची, बची कि नहीं बची, खत्म हो गई, वेरी नाइस। बची तो फिर कारण ढूंढना होगा, नेगेटिविटी है क्यों। अब कहीं जंक लगा हुआ है तो उसका ही नेगेटिव ही आता है हमेशा। आप एल रॉड्स करेंगे तो बिकॉज वो नेगेटिव ऊर्जा क्षेत्र, नकारात्मक आभामंडल का निर्माण करता है। इस तरह की कई चीजें हैं जो सर एक और क्वेश्चन को सर एक और क्वेश्चन है, ब्लैक मैजिक का भी पता चलता है सर एल रॉड से? हाँ बिल्कुल पता लगता है। हाथ में लिखिए ब्लैक मैजिक स्पेल, दोनों हाथ को पकड़िए और पता करिए कि क्या इस व्यक्ति पे ब्लैक मैजिक स्पेल है, हाँ कि ना। हाँ होगा तो बताएगा हाँ, ना होगा तो बताएगा ना। आपको साफ पता लग जाएगा, बड़ा इजी है, हम तो करते आए हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आप करते हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस जो थे आपके कुछ इस तरह के थे, जो लोग ऑकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट रखते हैं उस तरह के आपके क्वेश्चंस थे। आप करते क्या हैं? मैं सर एक स्मॉल बिजनेसमैन हूँ। तो फिर इस तरह का इंटरेस्ट कहाँ से आया? ब्लैक मैजिक स्पेल और नेगेटिविटी रिमूवल, ये इंटरेस्ट आपको कहाँ से आया? अच्छा, आवाज शायद वहां तक नहीं पहुंच रही, उनकी स्क्रीन पॉज हो जाती है। सर मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि ब्लैक मैजिक से नेगेटिविटी आ जाती है। 100% ठीक बात है, आ जाती है, उसको आप रिमूव कर भी सकते हैं इसी तरह। वेरी नाइस। तो आप मेरे साथ बने रहे और आपने आज पेंडुलम बनाना सीखा, देखा कि उससे पेंडुलम से और एल रॉड से हम ऑरा भी कैसे स्कैन कर सकते हैं, और ऑरा स्कैनर भी हम कैसे सिर्फ अपने इन सिंपल हैंगर से बनी हुई एल रॉड्स के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं और ऊर्जा क्षेत्र को नापा जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा और आज की क्लास के बाद आप जाके इसको यूज करके अपने सारे घर के लोगों का और स्कैन करेंगे, अपने घर के अंदर नेगेटिविटी को ढूंढेंगे, अगर है तो हटाएंगे और कल फिर मेरे साथ वापस यहाँ पर आएंगे। आप सब बने रहे मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्न भी कल जरूर लेंगे। Sir, in case aura is small, can we increase the aura to make it? So you will be teaching us that also, right? Healing part. मैडम मेरे मुंह पे क्या लिखा है? नो ऑल तो लिखा नहीं मेरे मुंह पे कि मैं जो बंदे के पास होता है सिखा देता है। तो इन 7 दिनों में मेरी कोशिश है कि मैं आपको डाउजिंग की विद्या के बारे में जो मुझे चीजें पता है उनमें काफी सारी प्रमुख चीजें आपके सामने रखूं। तो जितना भी समय होगा जो भी बता सकूंगा, जो मुझे आता होगा रिलेटेड इस टॉपिक से, वो मैं जरूर बताऊंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. Yes sir, thank you very much. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you sir, thank you. Thank you. Thank you. Good night sir. Good night sir. Have a nice. Thank you sir. Very nice. Good night sir. Thank you. Good night जी। Good night sir. Good night sir. Thank you sir. Thank you very much. Thank you, बहुत ही अच्छा बताया। Very nice.
Thank you. Thanks a lot.